नमस्कार जी। आज मैं आपको फिरोजन शोल्डर के लिए एक्सरसाइज बता रही हूँ। जैसे कि हमारे प्रवीण जी है, फिरोजन शोल्डर के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जैसे कि आपको ऐसे हो सकता है कि एक दिन आपको ठीक लगे, एक दिन आपको दर्द लगे। अगर आप बहुत दर्द में हैं तो आपको अपना हाथ इस तरह से नहीं रखना है या ऐसे नहीं, जैसे सर के साथ हुआ था। अभी आज ही आए, इन्होंने फिर से एक्सरसाइज की है तो इनकी कंडीशन के हिसाब से आपको बताती हूँ। अगर आपको कंधे में बहुत दर्द हो रहा है और आपने कंधा ऐसे ही रख लिया या फिर ऐसे ही रख लिया कि इसमें दर्द है तो मैं आज एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका कंधा जाम हो जाएगा। फिरोजन शोल्डर मतलब कंधा जाम होना। तो आपने इसको ऑलरेडी दर्द के मारे इस तरह से रख दिया तो वो जाम हो ही जाएगा। आपको इस कंडीशन में भी दर्द है, ओके, आप कोई मेडिसिन ले रहे हो या आप किसी भी तरह से सिकाई या कुछ और चीजें कर रहे हो, वो करते रहे साथ में, तो मगर आपको एक्सरसाइज बंद नहीं करनी है। अभी सर ने भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की है, जबकि इनको कल ज्यादा दर्द था तो उनका हाथ ऐसे ही रह गया था। उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ कि ऐसे नहीं करना है, फिर आपका कंधा जो जाम हो जाएगा फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी ज्यादा दर्द में जब आपको दर्द हो तो उसमें क्या करेंगे आप, जब आप बहुत अच्छे से खुल के एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से बैठेंगे आराम से, जैसे मैंने खड़े होकर एक्सरसाइज बताई। नहीं हो रही कोई बात नहीं, सर ने भी आज बैठ के एक्सरसाइज करी है, आप भी इस तरह से करेंगे। इस तरह से हाथ तो रख सकते हैं ना, ठीक है, जैसे सर ने की। सर एक बात बताइए, अभी आज सर ने बैठ के करी, आपका मन नहीं है, आपको दर्द है ना सर, तो उस कंडीशन में आपको आराम से इस तरह से तो कर सकते ना, बेड पे बैठे या कुर्सी पे इस तरह से, देखो आराम आराम से, बिल्कुल आराम से, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से हाथ ऊपर रखा, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड रखेंगे, फिर हाथ को नीचे कर लीजिए, ठीक है, हाँ, फिर ऐसे जैसे अक्सर कर रहे हैं साइड में कर लीजिए, साइड में करके होल्ड कर लेंगे, फिर पीछे की तरफ, सर एक बार पीछे की तरफ होल्ड कीजिए, हाँ, ये देखिए पीछे की तरफ कर कर होल्ड कर लेंगे, ठीक है। मतलब इस तरह से करके आप अपने कंधे की मूवमेंट्स कर रहे हैं। इस कंधे को आपको बिल्कुल ऐसे करके जाम होने की वजह नहीं देनी है कि आप उसको यूज ही ना करें, ठीक है। फिर आप जिस तरह से बैठे हुए हैं, मान लो आप चेयर पे हैं या सोफे पे बैठे हुए हैं, जैसे सर को भी मैं अभी बताया, हाँ ऐसे ही सर बैठे हैं, ठीक है। आप कंधे को ऐसे रखिए, आप कंधा ऐसे रखेंगे वो कंफर्टेबल जोन में चला जाएगा, दर्द भी करता रहेगा। आप कंधे को ऐसे रखिए, ठीक है, ऐसे रखिए, जितना भी हो सके ऐसे कर लीजिए। आप एक्सरसाइज नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से बैठ के आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आपको दर्द है, आपका मन नहीं है खड़े होकर करने का, और आप ये एक्सरसाइज लेट के भी कर सकते हैं। मैं भी बताती हूँ सर, आपको भी करनी है ये, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। देखिए इस तरह से आप लेटेंगे, मान लो आप बेड पे लेटे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से लेट जाएंगे। मान लो ये वाला कंधा दर्द है, ठीक है, इस कंधे में दर्द है तो कोई बात नहीं, आपको ये इसी तरह से नहीं रखना है, कभी भी ऐसे ही रख दो, ठीक है। इसको धीरे धीरे, मान लो दर्द है, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, फिर थोड़ा सा इसको इस तरह से करो, यहाँ पे 5 सेकंड का होल्ड कर लो, फिर यहाँ पे 5 सेकंड का होल्ड कर लो, 5 सेकंड, मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको बड़ा धक्के से कुछ करना है, बिल्कुल आराम आराम से। फ्रोजन शोल्डर है तो आराम आराम से। अब यहाँ पर हम आ गए तो मुझे हाथ की पोजीशन ऐसे चेंज करनी पड़ेगी इसको और ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। मैंने अब हाथ का हथेली ऊपर की तरफ कर लिया, आसमान की तरफ, अब मैं उसको और खींच रही हूँ जितना पॉसिबल हो आपसे, इतना जाए, ठीक है। वहां पे 5 सेकंड होल्ड करते हुए आप पूरा ये कान के पास लेकर आ गए, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट करके आप होल्ड करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको वापस भी 5 सेकंड का करके वापस लेके आना है, ठीक है। फिर एक बार फिर से आप ऐसे करेंगे, ऊपर तक लेके गए स्लो। उसके बाद ये जो आपका सही वाला हाथ है उससे इसको पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ, देखो आपका फ्रोजन शोल्डर है तो आपकी बाजू ऐसी रहेगी शायद, ठीक है, ऐसी रहेगी, ये चीज ऐसे रहेगा, तो आप दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, इसको हेल्प लेंगे और इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। ये यहाँ पे आप 5 सेकंड होल्ड कीजिए, 10 सेकंड, अपना जितनी भी क्षमता बन रही हो आपकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप ये ग्रिप बना लेंगे, ठीक है, ये ग्रिप बना के दूसरे हाथ की हेल्प से नीचे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है, ये रहा, ठीक है। फिर ये पूरा लेके जाएंगे। सर समझ रहे हैं ना, ये आपको करनी है। आपका पेन है, आपका मन नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने का, तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से दोबारा वापस आप इस तरह से स्ट्रेट लेट जाएंगे, ठीक है। फिर जब सोना है आपको मैं बताती हूँ, आप पिल्लो लेंगे, 1 मिनट में पिल्लो लेके आती हूँ, ठीक है। आप इस तरह से लेटे हुए हैं, ठीक है, ये कंधे की ऊंचाई है,
तो ये एक लाइन में नहीं है, एक लाइन में कंधा कैसे ऐसे, है ना। तो अभी मैंने ये पिल्लो लिया है, आप इस तरह से जो भी पॉसिबल हो वो कर सकते हैं। हमारे पिल्लो थोड़े पतले से हैं, तो मैंने ये रखा ताकि मेरा पूरा शोल्डर एक लाइन में आ जाए। सर समझ गए? अगर लटकता रहेगा तो उसमें दर्द इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। अब मैंने ये पूरा कंधा एक लाइन में कर लिया, इस तरह से सोएंगे आप, ठीक है। और इस कंधे को ऐसे अपने नीचे दबाकर नहीं सोना है आपको, ठीक है। इस कंधे को आप बाहर की तरफ निकालेंगे। मान लो मैंने सर के नीचे ये हल्का पतला तकिया ले लिया, ठीक है। और तकिया आपको इतना लेना है गर्दन के नीचे, जितना ये इतना ही पतला सा, इतना आपको इतना नहीं लेना है जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं। तकिया है, कंधा तकिए के ऊपर होता है ना, इस तरह से नहीं लेना है। अगर आपको लेना है सिर्फ इतना गर्दन के लिए ही लेना है, ठीक है। और इसको दबाना नहीं है नीचे। तकिया मैंने इतना ले लिया, मैंने बख लेना है। आपको फ्रोजन शोल्डर है तो ये बख लेकर नहीं सोएंगे, ठीक है, दूसरा बख लेके सोएंगे। और शोल्डर आप दूसरे बख में भी बाहर निकालिए, इसको दबाना नहीं है कभी भी आपको, ठीक है। फिर अब क्या है, आप इस तरह से सो रहे हैं। अब देखिए, मान लो ये तकिया एक यहाँ पे है, ठीक है, ओके। तो मेरे पास नहीं है तो मैं लेटी हुई हूँ। आपको इस तरह से नहीं लेटना है, ठीक है, इस तरह से नहीं लेटना, तकिया रखना है। वो मेरे पास नहीं है तो इसलिए, ठीक है। और आपका ये हाथ में दर्द है तो ये हाथ ऐसे लटकता रहेगा। इसके लिए आप इस हाथ में इस तरह से गोल, आपके पास पिल्लो है या कैसे भी कोई चीज है, आप उसको ऐसे करके इसको एक लाइन में रखकर सोएंगे, समझ गए ना। इसको एक लाइन में करके फिर आपको ऐसे करके सोना है। और अगर आप यहाँ ऐसे रख के सोएंगे तब भी इसको एक लाइन में, कि जितने दिन आपको दर्द है उसको एक लाइन में ही रखना है आपको, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है सर, ठीक है। आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको एक्सरसाइज बंद नहीं करनी है। दर्द है तब भी फ्रोजन शोल्डर की अगर शुरुआत है तो ये आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। इसको बढ़ने मत दीजिएगा। अगर आपने दर्द के मारे इसको ऐसे ही रखा तो ये फिर ठीक नहीं होगा, ठीक है सर। थैंक यू।